तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप मैदा, फिर उसमें हम डालेंगे आधी चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच नमक और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब रिफाइन ऑयल, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद लेंगे। देखिए डो भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब चलिए स्टफिंग रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 उबले आलू, भिगोए हुए मटर, बारीक कटी प्याज, बारीक कटी मिर्ची और जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम आलू को तोड़ लेंगे। आप चाहे तो उसको हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन आलू हमको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। चलिए कढ़ाई भी गर्म हो चुका है। अभी इसमें हम डालेंगे तेल, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई मिर्ची और जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर हम इसको 2 मिनट तक स्टिर करेंगे जब तक प्याज का कलर हल्का भूरा नहीं हो जाता। अब इसमें हम डालेंगे सोप मटर, एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, 2 चम्मच के करीब कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम सारा आलू डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके लगभग 7 से 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम में। फिर इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। देखिए स्टफिंग रेडी है अभी हमारी। अब इसको हम अलग से एक बाउल में निकाल के इसको ठंडे होने के लिए 10 मिनट तक छोड़ देंगे। और इसमें हम डाल देंगे बादाम, चाट मसाला और आमचूर पाउडर। डो से मैंने ऐसे बॉल बना लिए हैं। जितना हो सके इसको हमको पतला रखना है और फिर इसको हमको बीच से 2 हिस्से में काट देना है। फिर इसमें से हम आधा हिस्सा लेंगे और फिर इसके किनारे में हम पानी लगा देंगे, जिससे कि ये स्टफिंग डालने के बाद अच्छे से चिपक जाए। इस तरीके से इसमें स्टफिंग डालें और फिर इसको किनारे से इस तरह से चिपका दें। अब चलिए तेल गरम हो चुका है। अब इसको हम 1 बाय 1 फ्राई कर लेते हैं। समोसे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो हमारे गरम गरम क्रिस्पी समोसे चटनी के साथ सर्व करने के लिए रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।